नमस्कार। एक बार फिर बहुत थोड़े से समय के लिए, मुश्किल से 5 मिनट आज मैं आपके लूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आज मुझे आपसे कहनी है। अब प्रदेश में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं। मैं उनका आदर करता हूं और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर कुछ आरोप लगे थे, जो कि रांची के एक व्यक्ति से किसी काम की एवज में कुछ पैसा देने का मामला था। अब ये मामला कितना सही है कितना गलत है, ये तो जांच के बाद ही तय होगा। इसी संबंध में माननीय सीबीआई को हमारी कोर्ट ने, हाई कोर्ट नैनीताल ने आदेश दिया था। उस आदेश पर कल रोक लग गई। हम सम्मान करते हैं उसका, लेकिन यहां मैं कुछ कहना चाहता हूं। आजकल एक फैशन हो गया है कि बगैर तथ्यों को जाने, बगैर जजमेंट को पढ़े, बगैर माननीय न्यायाधीशों की मंशा को समझे अपनी तरफ से कमेंट करने का, अपने पार्टी के अंदर अपने नंबर बनाने का एक रिवाज हो गया। और मैं इसको मीडिया ट्रायल तो नहीं कहूँगा, मीडिया में ट्रायल, यानी अपनी कम अकल लगा के कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि कहीं मैं कुछ ऐसी बात कह दूं कि मेरा मुख्यमंत्री मुझसे खुश हो जाए और खुश होकर के मुझे जो मंत्रिमंडल की 4 सीट खाली हैं उनमें से कहीं एक स्थान दे दे। तो मैं इस बारे में अपनी आम जनता को और जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी सतर्क करना चाहता हूँ। अगर किसी के पास नहीं है जजमेंट तो ले ले, मुझसे ले ले, मैं दे देता हूँ। लेकिन जजमेंट पढ़े बगैर ये कह देना कि आज उन्होंने हैरानी जताई, उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया, वो हक्के बक्के रह गए उन्होंने, तो ये गलत है। ऐसा 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 कहना गलत है। मीडिया जो माननीय हमारी न्यायपालिका, उसका तो सम्मान करिए। आप उसका भी सम्मान नहीं करेंगे। क्या कहा है क्या नहीं कहा है, बड़ी सीधी सी बात है कि एक मामला जो हाईकोर्ट ने पूरा देखा उसमें उसने जांच बैठा दी। उनको लगा कि हाँ इसमें जांच होनी चाहिए, जांच सीबीआई से होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया कि साहब मुख्यमंत्री को इसमें अवसर नहीं दिया गया, उनको उनकी सुनवाई के बगैर ये आदेश हो गया। और अगर ये सीबीआई जांच शुरू हो गई तो राज्य में अस्थिरता आ जाएगी, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये परंपरा है, परिपाटी है और नैतिकता भी यही कहती है कि अगर सीबीआई की जांच या कोई भी अन्य जांच किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ हो जाए तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए ये पहले तथ्य हम देख लें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें तथ्य प्रस्तुत करो, हम फिर कोई फैसला देंगे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब इसको लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। कोई इसे कहता है कि फला दलाल, कोई कह रहा है कि फला फला वकील ने इसको कोर्ट को गुमराह कर दिया। अरे विश्व को कोर्ट को गुमराह किया जा सकता है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक अदने से मंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अपने आप को ये कह करके अपने कॉलर खड़े कर रहा है कि वकील ने न्यायालय को गुमराह कर दिया। आपको शर्म नहीं आती बोलते हुए? कोई न्यायालय को गुमराह कर सकता है क्या? बस एक सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इस दुनिया में क्या आप ही हैं? संयम से काम लीजिए, न्यायालय का सम्मान करना सीखिए। आज इतनी बात कहना चाहता हूं। उत्तराखंड की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सारे तथ्य जो माननीय हाईकोर्ट ने अब तक देख करके ये आदेश दिया था, वो तथ्य अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे। बस इतना फर्क हुआ है। और इस काम के लिए समय दिया गया है, 4 महीने का दिया है। मैं कहता हूं 4 महीने क्यों, 8 महीने दो, लेकिन जांच पूरी करो। और जांच पूरी करने के बाद जो तथ्य सामने आए, जो सुप्रीम कोर्ट निष्कर्ष निकाले, उस पर कमेंट करो। अभी से ये कमेंट कर लेना कि वो इस पार्टी की दलाली कर रहा है, वो कोर्ट को गुमराह कर रहा है, वो ये गलत बात है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और ऐसे लोगों को हतोत्साहित कीजिए, उनकी तारीफ मत कीजिए। फ्रंट पेज पे छपने का शौक हो गया है कुछ लोगों को, और बिना पढ़े हुए लोगों को गुमराह तो आप कर रहे हो, उत्तराखंड की जनता को और देश को, जो आप झूठ बोल रहे हो मीडिया में आकर के कि कोर्ट हक्की बक्की रह गई, कोर्ट हैरान रह गई। पढ़िए ना, एक लाइन का जजमेंट है कोर्ट का, और कोर्ट का ये अधिकार है।
और यहाँ मैं सुप्रीम कोर्ट से भी बिल्कुल सहमत हूँ कि बड़ा गंभीर मामला है सीबीआई की जांच एक सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ होना, तो उसमें सिटिंग मुख्यमंत्री को नहीं सुना गया, उनका पक्ष ले लीजिए। तो वो सारी जो 20 सीडी और दुनिया भर के तथ्य जो हैं वो हाई कोर्ट में है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। इतना फर्क हुआ है सिर्फ। और 4 हफ्ते क्यों, 4 हफ्ते से ज्यादा भी इंतजार करना पड़ेगा तो हम करेंगे, मगर न्याय हमको चाहिए। बस आज इतना ही कहना है मुझे कि ये सारा मामला अब जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने इसको देखा था उसी प्रकार से इसको सुप्रीम कोर्ट देखेगी, और सुप्रीम कोर्ट में इसको देखने का प्रोसेस शुरू हो गया है। कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी को बहुत बड़ी राहत मिल गई, और राहत ये मिली है कि फिलहाल अभी सीबीआई की जांच अभी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्य देखेंगे, उसके बाद जो फैसला होगा उसको हम सर माथे पर बिठाएंगे, और न्यायालय का फैसला हमेशा सर माथे पर होना है। ये कह देना कि ये बैड इन लॉ है, वेरी बैड इन लॉ है, आप वकील नहीं है, आपके इंटरेस्ट है अपने, आपको मंत्री बनना है इस प्रदेश के अंदर, इसलिए आप बोल रहे हैं इस बात को बिना तथ्यों को जाने। आपने देखा है कोर्ट ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और क्या क्या वहां पर तथ्य दिए गए हैं। आप कहते हैं वो झूठे हैं, तो उसी की तो जांच हम मांग रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर झूठे हैं तो जांच कर लीजिए, और आप कहते हैं हम जांच नहीं करने देंगे और हमारी जीत हो गई। वाह, कमाल का लोकतंत्र है साहब ये। तो भाइयों, ये समय है, ऐसे लोगों से गुमराह मत होइए और इंतजार करिए, इंतजार करिए। अभी सिर्फ स्टे मिला है, किसी को क्लीन चिट नहीं मिली, ना कंप्लेनेंट को, ना पिटिशनर को, ना उमेश शर्मा को क्लीन चिट मिली है, ना त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्लीन चिट मिली है। तथ्य सामने रखे गए हैं, और मैं बल्कि कह गया उत्साह में, उमेश शर्मा को तो बहुत बड़ी क्लीन चिट इसमें मिली है कि जो एफआईआर उनके खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में हुई थी, उस पूरी की पूरी एफआईआर को एज इट इज क्वेश्चन किया है माननीय हाईकोर्ट ने, और इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको बरकरार रखा है उस निर्णय को। सिर्फ आधा फैसला जो सीबीआई से जुड़ा हुआ फैसला है, सिर्फ उसको स्टे किया है। तो मैं ये कुछ तथ्य आपके सामने लाने के लिए आज मैंने बहुत अर्जेंट ये छोटी सी एक क्लिपिंग बनाई है। कृपया करके गुमराह ना हो और सच्चाई को समझें। कोई भी व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझसे डिटेल मांगना चाहता है, मेरे पास एक एक तथ्य है, मैं उसको तथ्य भी भेजूंगा, मुझे फोन करेंगे, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि अखबारों की हेडिंग बनने के लिए झूठ मत बोलिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपका सुभाष शर्मा, यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।